जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60। ठीक है, दो आर्टिकल हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल जो 59 है, आर्टिकल 59 बात करता है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि जो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के लिए क्या शर्तें हैं, यानी कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं। देखिए, इसमें चार जो शर्तें की बात की गई है। पहला कहता है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जो भी प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि कहने का मतलब है कि वो या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, या जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है यानी कि जो विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वो दोनों में से किसी का भी मेंबर है, यानी कि अगर वो पार्लियामेंट में से किसी का भी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर किसी का भी अगर वो मेंबर है, तो उसे मतलब अपना जो मेंबरशिप है उसे वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी, जो भी मतलब कहने का साफ साफ मतलब इसको पहले बता चुके हैं कि किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट रहते हुए किसी और पद पर, चाहे वो कोई भी पद हो, लाभ का पद, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसे होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, और तीसरा ये क्या है, उसमें कहा गया है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट में लिखा गया है कि जो भी राष्ट्रपति के जो एमोलमेंट्स हैं, यानी कि जो उपलब्धियां हैं, चाहे अलाउंस है या भत्ते जो भी हैं, वो सभी या भी जो प्रिविलेजेस हैं, वो सभी के सभी राष्ट्रपति को बिना किसी रेंट, यानी कि जो उसका रेसिडेंस होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट जहाँ रहता है, प्रेसिडेंस हाउस हो गया, यानी जितने भी सुविधाएं प्रेसिडेंट को मिलती हैं, जो भी प्रिविलेज हैं, सब कुछ उसको बिना किसी रेंट के, यानी कि बिना पैसों के, साफ साफ कह सकते हैं कि उनको सब कुछ फ्री में मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि सब कुछ उसको, प्रेसिडेंट को सारी चीज़ें, रेसिडेंस हो गया, एमोलमेंट्स हो गए, अलाउंसेज हो गए, प्रिविलेजेस हो गए, ये सब राष्ट्रपति को पूरे 5 साल के लिए मिलते रहेंगे। और चौथा ये बात कहता है कि किसी भी सिचुएशन में जो एमोलमेंट्स हैं और जो अलाउंसेस यानी कि जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं और जो प्रिविलेजेस हैं, उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता पूरे टर्म, यानी कि उसे कम नहीं किया जा सकता। ये आपका आर्टिकल 59 के 4 में ये कहा गया है बात है। ठीक है, तो ये जो क्लियर है कि जो भी शर्तें हैं, पहला तो ये कि किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए, तीसरा कि जो भी उसके भत्ते हैं, उपलब्धियां हैं, जो भी उसके प्रिविलेजेस हैं, ये सब चीज़ें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और चौथा ये कहता है कि कितनी भी उसको उपलब्धियां, चाहे भत्ते, जो भी चीज़ें उसको मिल रही हैं, चाहे सैलरी वाली जो भी कुछ हो गया, वो सब जो भी राष्ट्रपति को मिलेंगी, वो सब किसी भी पूरे टर्म में कभी भी मतलब किसी भी सिचुएशन में उसे कम नहीं किया जा सकता, उसे कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब है अगला आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ वो बात कहता है कि जो भी राष्ट्रपति बनता है, वो जो अपना ओथ लेता है, वो शपथ जो लेता है, उसे शपथ कौन दिलवाता है, और वो, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है उसे शपथ दिलवाया जाता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा। ठीक है, और अगर मान लीजिए उस समय कोई CJI नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय नहीं है पर्टिकुलर टाइम में, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को ओथ दिलवाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 ये हमने बात कर ली। अब अगले बार हम बात करेंगे आर्टिकल 61। और आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पीचमेंट मोशन होता है, जो राष्ट्रपति को जो हटाने का जो प्राविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।